back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. We hope you all are doing well. So we are back today with a new topic of civics class 9 chapter 1 what is democracy and why democracy. अगर आपने अभी तक हमारी पिछले वीडियोस नहीं देखी है, we recommend you to kindly go through them क्योंकि उसमें हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर किया है क्लास 9 का एंड आज हम सिविक्स के चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे. बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जाकर करिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी है या कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है. तो पहले हम बात करते हैं आखिर ये शब्द डेमोक्रेसी क्या है, ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी ये क्या है. तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, गवर्नमेंट की एक टाइप है, सरकार की एक टाइप है जिससे हम हिंदी में लोकतंत्र भी बोलते हैं. ये वो टाइप है सरकार की जिसमें इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसमें क्या करते हैं, हम खुद अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम करेंगे उनको इलेक्ट करते हैं. आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री में हम वोट देने जाते हैं तो वो वोट देने जाने का मतलब क्या है, हम अपने रूलर्स को चुन रहे हैं कि आगे आने वाले 5 साल में हमारे लिए काम करेंगे. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम खुद हमारे लीडर्स को चूज करते हैं कि ये आने वाले सालों में हमारे लिए काम करेंगे, आने वाले ईयर्स में हमारे लिए वर्क करेंगे, हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे और कंट्री के वेलफेयर के लिए भी वर्क करेंगे. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंस के साथ, बिना किसी प्रेशर के साथ. जो भी रूलर हमें अच्छा लगेगा हम उसे इलेक्ट कर देंगे. नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये जो डेमोक्रेसी है ये अच्छी क्यों है, मतलब इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है. पहला पॉइंट, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसमें क्या होता है, जो भी रूलर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, हम खुद इलेक्ट करते हैं. यानी कि जितने भी देशवासी हैं, जितने भी इंडियन सिटीजंस हैं वो खुद अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री इलेक्शंस होते हैं और कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं. फ्री इलेक्शंस का क्या मतलब होता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, बस एक एज लिमिट होती है कि उस एज लिमिट के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हो. आपकी क्या कास्ट है, क्या कलर है, क्या रिलीजन है, ये मैटर नहीं करता है. आपका अगर मन है और आपकी एज लिमिट उतनी है जितनी इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होती है तो आपका कास्ट, आपका रिलीजन, आपका कलर ये मैटर नहीं करते हैं. एंड यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं. आपने भी देखा होगा कि हर इलेक्शन में कोई एक पार्टी तो है नहीं, हर इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ती है और कोई एक ही पार्टी जीतती है. और कभी कभी अगर दो जीत जाती है, सपोज दोनों को इक्वल वोट्स मिले तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो हमारी कंट्री में या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं और कॉम्पिटिटिव भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टीज लड़ती है और उनमें से कोई एक पार्टी विन करती है जो बेस्ट होती है, जिसे लोगों ने सपोर्ट किया होता है. थर्ड, ईच एडल्ट, हर एडल्ट. एडल्ट का मतलब क्या होता है हमारी कंट्री में, जो इंसान 18 साल का या 18 साल से ऊपर की एज का है वो वोट दे सकता है. लेकिन वोट देने के लिए आपकी एज या तो 18 इयर्स होनी चाहिए या 18 इयर्स से ऊपर होनी चाहिए. इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं. तो हर एडल्ट जिसका रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ कोई मैटर नहीं करता, अगर आप एक अडल्ट हो, 18 साल या उससे ऊपर के हो तो आप वोट दे सकते हो. और हर वोट की एक वैल्यू होती है, यानी कि हम 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत पे चलते हैं. हर एक वोट की एक वैल्यू होती है, यानी कि एक एक वोट गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए अगर आप अडल्ट हो, आपकी एज 18 है तो आपको वोट देना चाहिए ताकि आप अपने लिए और कंट्री के लिए अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सको. नेक्स्ट, इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट्स.
इलेक्टेड रूलर्स जो होते हैं वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, लिमिट्स के अंदर लेते हैं। कौन सी लिमिट्स, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, यानी कि हमारे संविधान के जो कानून हैं उनकी लिमिट्स में रह करके ही इलेक्टेड लीडर्स को अपना डिसीजन लेना होगा, वो अपने डिसीजन का मिसयूज नहीं कर सकते। एंड सिटीजन्स राइट, और उनको लोगों के मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा कोई भी डिसीजन लेते वक्त, ताकि बाद में जाकर के किसी का भी राइट जो है वो प्रॉब्लम में ना आए। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लॉ का रूल होता है, हर जगह कानून चलता है। अगर लीडर ने कोई अच्छा डिसीजन लिया उसकी अप्रिसिएशन होगी, वही लीडर ने अगर कोई गलत डिसीजन लिया जिसमें अगर सपोज करो किसी लीडर ने करप्शन किया, किसी से रिश्वत ली, तो उसको सजा हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स को सजा नहीं हो सकती, उनको भी सजा हो सकती है। तो उन्हें हर डिसीजन को बहुत ध्यान में रखते हुए लेना होता है, क्योंकि हमेशा जुडिशरी जो है वो इन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर ध्यान रखती है कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं। राइट ऑफ सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी राइट्स है सिटीजन्स के वो प्रोटेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे संविधान में राइट्स दे रखे हैं किसके क्या अधिकार है, और हमारे संविधान में हर इंसान का अधिकार जो है वो प्रोटेक्टेड है। हर इंसान के अधिकार की हिफाजत करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हर कंट्री में कोर्ट होना चाहिए। अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है या उसे सरकार का फैसला पसंद नहीं आया और उस फैसले की वजह से उसके साथ गलत हुआ, तो वो कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दे सकता है और फिर उस एप्लीकेशन पे आगे एक्शन लिए जाते हैं। यानी कि हर कंट्री में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, हर सिटीजन के पास कोर्ट्स का एक्सेस होता है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस भी कोर्ट में जाए वहां पर उसके एप्लीकेशन पे एक्शन होना चाहिए। तो ये सारी अगर फीचर्स एक गवर्नमेंट में है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जैसे हमारी कंट्री की है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अभी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें डिसीजंस लीडर्स लेते हैं, लेकिन कौन से डिसीजन लेते हैं जो सिटीजंस के लिए अच्छे हो। अगर ऐसा हो रहा है कहीं कि डिसीजन लीडर ले रहा है लेकिन वो सिटीजंस के साथ गलत कर रहा है, उन पे हावी हो रहा है, उन पे अपना रूल चला रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री कूप जो था वो लगाया था। मतलब कि जो ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए उसने मिलिट्री से अटैक करवा दिया था। उसने ये क्यों किया था? ताकि वो खुद पावर में आ जाए, और हुआ भी है। उसने मिलिट्री को बोला कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दो, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इलेक्ट कर दिया। 2002 में क्या हुआ? 1999 में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इलेक्ट कर दिया। 2002 में उसने एक रेफरेंडम निकाला कंट्री में, जिसमें पूरा फ्रॉड दिखाया कि मैंने ये काम करवाया, वो काम करवाया, मैं आगे आने वाले 5 सालों में ये काम करवा दूंगा, और इस वजह से उसे 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। यानी कि उसका जो कार्यकाल था वो 5 साल और बढ़ गया। After election, elected candidates had few powers and final powers rested with military officers and General Musharraf. अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद क्या हुआ? जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जो जीत गए थे, उनके पास तो बहुत कम पावर थी, और फाइनल पावर किसके पास थी हर डिसीजन लेने की? वो थी जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और उसके खुद के ऑफिसर्स और उसके खुद के पास। तो यानी कि ये हमें क्या दिखाता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, क्योंकि यहाँ जनरल मुशर्रफ ने पहले तो धोखे से गवर्नमेंट को हटाया, खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। 2002 में एक रेफरेंडम निकाला जिसमें सारी गलत बातें लिखी, फ्रॉड लिखा,
लोगों का विश्वास जीता, 5 साल और अपना रूल किया, उस 5 साल में इलेक्शन करवाए, जो इलेक्शन में इलेक्टेड कैंडिडेट से जो जीत गए थे उनको पावर्स ना देके पावर्स खुद के हाथ में रखी और लोगों की भलाई ना करके खुद की भलाई के बारे में सोचा। तो यानी कि यहाँ पर क्लियरली पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं है। भले ही मेजर डिसीजंस रूलर्स ने लियो, लेकिन वो डिसीजन सही नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं है। सो इसी के साथ आज हमने कवर किया डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, और हमने एक पॉइंट कवर किया मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जिसमें हमने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया, जिसमें हमने जनरल मुशर्रफ की बात करी और हमने ये देखा कि किस तरह से पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में अपलोड करेंगे, तब तक आप प्लीज ये देखिए एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned for the next part of this video. Till then,